पूरे देशवासियों को मेरा राम राम और दुआ सलाम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आज हमारे देश की दुर्दशा इतनी खराब और इतनी भयानक बीमारी का रूप ले लिया है जिसका इलाज करना हम पूरे भारतवर्ष का और भारत के नौजवानों का, आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य बनता है। और साथ में हमारे मीडिया वालों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनको निभानी चाहिए कि जो हमारे देश में अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है उनको सरकार के समक्ष रखे। और मीडिया से निवेदन है कि वो सरकार का पक्ष न लेके लोकतंत्र और अपने जनता का पक्ष ले। इसमें बेहतरीन होगा कि आने वाला समय हमारा देश, हमारा भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, वही सरकार के ऊपर दबाव डाल के जनता को न्याय दिलाने का काम करती है। पर आजकल जो मैं मीडिया वालों को देख रहा हूँ, ये जनता का पक्ष न लेके ये सरकार का पक्ष लेती है, क्योंकि उनको अपने टीआरएफ से मतलब, अपनी कमाई से मतलब है। क्यों स्वार्थी हो गए। जो इंसान इस धरती पर, चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ इंसान हो, चाहे एक गरीब मजदूर हो, स्वार्थी हो जाता है और अपने घमंड पर चूर हो जाता है, तो उसको इस धरती पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए आज हमारे नौजवानों की ये स्थिति है। इतनी बेरोज़गारी छाई हुई देश में, रोज़गार ख़त्म कर दिया गया है, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी गई है। सरकारी नौकरी के ऊपर मीडिया लोग चुप बैठे हुए हैं, मौन हैं। जैसे बिल्ली चूहा, जब चूहा बिल्ली को देखता है तो चूहा चुपचाप बैठ जाता है, उसको पता है झपटा मार के कब खा देगा। अरे कब तक डरोगे बताओ मीडिया वालों, कब तक डरोगे? आपका तो कर्तव्य बनता है कि आपने जो वादे किए थे, जो जवानों को वादे किए थे कि हम जैसे सत्ता में आएंगे हर साल इतने रोज़गार की सुविधा करेंगे, आपने तो इसी का उल्टा कर दिया, पूरी नौकरियां बंद कर दी। हाँ, जो वादे किए थे उसका उल्टा काम करके नौजवान को पूरा बेरोज़गार रख दिया। ये कैसे होगा? ये मीडिया का इसमें सबसे अहम रोल रहता है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाए। वो सरकार के ऊपर सवाल न उठा के जाति, धर्म, हाँ यहाँ बुलडोजर चल गया, वहाँ मशीन चल गई, अरे ये है क्या देश को आगे बढ़ाने वाले? हाँ, यहाँ हनुमान चालीसा चल रहा है, यहाँ अनजान चल रहा है, इससे हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। इस देश में सभी इस देश के मूल नागरिक हैं और आजीवन तक सभी इस देश के मूल नागरिक रहेंगे। आप कितना भी इस देश को बंटवारा करना चाहो, कितना भी हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहो, हम लोग इस देश को बंटवारा नहीं होने देंगे और ना आपस में लड़ेंगे। कुछ समय के लिए हमारे लोग जाति धर्म में बटे जरूर हैं। जब सच्चाई इंसान को घेरने लगती है तो सद्बुद्धि सबको आती है। जैसे अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया था, उनको भी भगाने के लिए हमारे देशवासियों को पूरों को संगठित होना पड़ा, एकता करनी पड़ी, तभी अंग्रेज़ों के ऊपर मुकाबला हासिल कर सके। नहीं तो अंग्रेज़ हम लोगों को एक गंदे कीड़े, नालियों के कीड़े समझा करते थे कि ये लोग कुत्ते हैं, हम लोगों को
बाहर बोर्ड ऑफिस के बाहर लिख दिया करते थे कि कुत्तों अंदर नहीं आना है इंडिया वालों को, है नहीं। मतलब एक दिन इंडिया वालों ने ऐसा उनको ठिकाना लगाया, आज जीवन तक वो याद करते रहे, है नहीं। ऐसे मीडिया वालों से भी मेरा अनुरोध है कि देश के लिए लड़ो। आज आप लोग सोच रहे हो हम तो मीडिया वाले हैं, हम तो सत्ता के आसपास घूम रहे हैं और आज उसके घर में बर्बादी होगी, वहाँ चैनल में चले गए, हाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, हाँ क्यों ऐसा हुआ, क्यों किया। कल तुम्हारे घर का भी नंबर आने वाला है, ये चीज़ याद करो। देश आज़ाद ऐसे नहीं हुआ है। देश आज़ाद करने के लिए उन्होंने सर्व समाज के लिए इस देश को आज़ाद किया है, खाली एक ही सत्ताधारी के लिए देश आज़ाद नहीं किया था। नेताजी ने 60 लाख फौज थी इस देश आज़ाद करने के लिए, 26,000 फौज मर गई थी। उसके बाद उन्होंने के लिए लड़ाई लड़ी, क्यों, किस लिए लड़ा। नहीं लड़ते हो, नहीं लड़ते ना। आप जैसे आजकल के चाटुकार होते ना तो लड़ाई नहीं लड़ते। आप लोग क्या कहते कि हमको कुछ न कुछ पद दे दो, हमको एमएलए एमपी कुछ न कुछ बना दो, या ऊंचे पद पर रख दो, मंत्री बना दो, शिक्षा मंत्री बना दो, ये मंत्री बना दो, तो देश आज आज़ाद नहीं होता, देश गुलामी रहता। क्योंकि आप लोगों की जो दशा हम देख रहे हैं हमारे भारतवर्ष की, जो आप लोग बोलते हैं हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग बहुत ही मूर्ख लोग हो। पढ़े लिखे वो लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद किया और देश की अर्थव्यवस्था को एक सोने की तरफ बना के यहाँ तक पहुँचाया। आज आप उस अर्थव्यवस्था को ख़त्म करना चाह रहे हो। ख़त्म करना चाह रहे हो नहीं, ख़त्म ही कर दिया। पूरी नौकरियाँ ख़त्म कर दी, देश में रहा है क्या, सब कुछ बेच दिया आपने, लाल किला तक बेच दिया, इस धरती माँ को बेच दिया। वो लड़का लड़का नहीं होता है जो अपनी माँ को बेचता है। आप जब सत्ता पर आते हो बोलते हो मेरे को इस धरती माँ का सौगंध है, मैं ये बिकने नहीं दूंगा। क्यों, आज कैसे बेच दिया आपने धरती माँ को। माँ और बाप का कर्ज कोई नहीं चुका पाता है, आज आपने अपनी माँ को बेच दिया। वारे वाह शासन। ऐसा तानाशाह चाहे कोई भी सरकार हो, इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। हिटलर की तरह शासन नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान को एक लंबे समय तक खींचता है, लंबे समय तो उसको जाने देता है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, चाहे वो किसी के साथ गलती काम क्यों नहीं कर रहा, उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब कलयुग साथ देता है तो बुरा काम भी अच्छा लगने लगता है अहंकारवादी मानव को, और जब उसका अंत आने वाला होता है तब उसकी समझ में आता है तो मैंने बहुत अन्याय कर दिया है, तब वो गुजारिश करता है मालिक से, मालिक पाप बहुत हो गया। मालिक बोलता नहीं बेटे, तेरे को धरती में मैंने मानव की रक्षा, समाज की रक्षा, स्त्री का सम्मान और देश को खुशहाल बनाने के लिए भेजा था। आज तूने देश, इस धरती माँ को बेचकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज तेरा अंत निश्चित है। इसलिए मैं, जो भी आप लोग सत्ता पर बैठे हो, देश की खुशहाली के लिए काम करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा काम करो कि जब तक ये हमारा समाज चलेगा और ये सृष्टि चलेगी तब तक आप लोगों को याद करेंगे। जैसे हमारे महापुरुषों ने इतने अच्छे अच्छे काम करके गए कि इतनी नौकरियां की व्यवस्था करके गए कि जो आज हम, हमारे सभी भाई लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, सब जिसके अंदर काबिलियत है सब नौकरी कर रहा है। आप उनकी बनाई हुई नौकरियों को, उनकी बनाई हुई संपत्ति को, उनकी बनाई हुई व्यवस्था को, उनके बनाए हुए कानूनों को, उनको सबको आप निजीकरण करके और उनको ख़त्म करना चाह रहे हो। ये आप लोगों की भूल है। ये धरती माँ आप लोगों को नहीं बख्श सकती। इसलिए एक हमारे बहुत ही बड़े दार्शनिक, एशियन दार्शनिक थे
लियो तानसेन स्टाफ, उन्होंने कहा है अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ के लोगों को धर्म जाति के नाम पर आपस में लड़ा दो, वो देश खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने हमारे इस फूल की तरह भारतवर्ष को धर्म और जाति में लड़ाने के काम करके हमारे देश में आपसी फूट करके ये माहौल वर्तमान समय में ये माहौल हो रहा है, आपस में रंजिश हो रही है। सुख और सुविधा की बात ना होके लड़ाई दंगों की बात हो रही है, अहंकार की बात हो रही है। अगर फिर और दूसरे हमारे कथन है, उस देश के विनाश को कोई नहीं रोक सकता जिस देश की सरकार में बैठे हुए लोग अपने ही जनता को वोट की खातिर डराना शुरू कर दें। ये कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जाति और धर्म के नाम पर हमारे देश का बंटवारा मत करो, हमारे समाज का बंटवारा मत करो और हमारे भारतवर्ष का बंटवारा मत करो। मैं सभी मीडिया वालों को, जो मेरी बातें सुन रहा होगा, आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे, तब भी हमारे बातों को थोड़ा अपने दिल में मनन कर लेना कि चौथा स्तंभ मकान का स्तंभ होता है, जड़ से ऊपर तक मकान को ले जाता है। इसी प्रकार से आप लोग सरकार के ऊपर सवाल करो कि ऐसा अन्यायपूर्ण काम क्यों कर रहे हो, नौकरियों के ऊपर क्यों आघात कर रहे हो, जिन्होंने आने वाले समाज के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करके गए थे कि मेरा समाज जन्म जन्म तक अपनी नौकरियां करेगा और अपने जीवन को खुशहाल करेगा, अपना देश का नाम रोशन करेगा। तो इसी के साथ मैं अपने चंद शब्दों को समाप्त करता हूं और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा, और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।